कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस पर। मैं अर्पित आपको पढ़ाने जा रहा हूं आव्यू, और आव्यू का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त निकालना। अब परिवर्त कैसे निकाला जाता है, इसे यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे परिवर्त कैसे निकाला जाता है, अब परिवर्त को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। और परिवर्त की बात जब करेंगे हम लोग तो परिवर्त के गुणधर्मों को भी देखेंगे। परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं इनको भी देखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई आव्यूह दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास लिखा है 3, 2, 5, 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा हुआ है हमारे पास कोई, और इसका कह रहा है ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है हमें। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, हिंदी में हम लोग परिवर्त कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोज को प्रदर्शित करते हैं इस तरह के डैश के निशान से, या हम ऐसे लिख दें, या हम ए के ऊपर टी लगा दें। क्या लगा दें? टी लगा दें। क्या लगा दें? टी लगा दें। तो क्या हो जाएगा? रो हमारा कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ 3, 5 लिखा था रो में, तो इसको हमने कॉलम में परिवर्तित कर दिया। ये 2, 7 लिखा था रो में, इसको हमने कॉलम में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है? ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो जब रो को कॉलम में बदल दे, कॉलम को रो में बदल दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि b बराबर हमारे पास है 3, 2, 5, ठीक, इसका परिवर्त निकालना है। क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त कैसे निकलेगा? इसका परिवर्त ऐसे लिखेंगे और इसको चेंज कर देंगे, 3, 2, 5 लिखेंगे, 3, 2, 5 हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास परिवर्त निकल कर आ गया। क्या निकल के आया? परिवर्त निकल कर आ गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर आपके अंदर? नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो हमें ए ही मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वही आव्यूह फिर से मिल जाता है। ठीक है, फिर अगर किसी कांस्टेंट यानी किसी एक जो है हमारे पास अचर के साथ गुणा करते हैं तो अचर हमारा कॉमन मिल जाएगा और परिवर्त अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, a प्लस बी का परिवर्त लगा हुआ है तो a का परिवर्त b का परिवर्त करके जोड़ेंगे तो दोनों बराबर ही मिलेगा। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ए बी का परिवर्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी का परिवर्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ गुणे का निशान है, बीच में कैसा है निशान? गुणे का निशान। तो बी आगे लिखेंगे, ए पीछे हो जाएगा, दोनों का परिवर्त लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज है किसकी? आव्यूह के लिए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है यदि a बराबर ये दिया गया है और b बराबर दिया गया ये, ठीक, तो कह रहा है कि ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो, अभी अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि भाई प्रॉपर्टीज बताई थी, वही प्रॉपर्टीज ही तो यहाँ पर लिखी हुई है और उन्हीं को ही एक एक करके हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए, तो हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले पे आते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है? ए का परिवर्त ए के बराबर होता है, ये है। ठीक, अच्छा भाई, ए हमें दिया गया है। ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास है 3, 4 √3, 2, 2 0 लिखा हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, 2 0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं? ए की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? ए की बात करते हैं। ए की बात करते हैं हम लोग। तो ए का परिवर्त जब करेंगे तो जो रो थी उसको कॉलम में बदल देंगे। ये भाई 3 √3 और 2 लिखा है,
इसको हमने कॉलम बदल दिया 3 √3 और 2 हमने ऐसे लिख दिया। 4 2 और 0, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। इतना हो गया हमारे, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। तो अब ए का परिवर्त हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? परिवर्त निकाल दिया। अब परिवर्त का फिर से परिवर्त अगर निकाला जाए, इसका परिवर्त का फिर से परिवर्त किया जाए, तो ए परिवर्त का परिवर्त अगर हम करते हैं तो भाई फिर रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। देखो ये रो है, कॉलम में परिवर्तित हो गया है, ये रो है, ये कॉलम में परिवर्तित हो गया, ये रो दी गई है, ये कॉलम में परिवर्तित हो गया। इस तरीके से हमने यहां पर लिख के देखा। जब आपने आखिर का रिजल्ट देखा तो आपने देखा सर ये तो ए ही मिल गया हमें, फिर से वही तरह। हाँ भाई, यही चीज तो प्रूफ करनी थी हमें कि परिवर्त का परिवर्त जब करा जाएगा, परिवर्त का परिवर्त जब करा जाएगा तो हमें ए ही प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा? हमें ए प्राप्त हो जाएगा। ए परिवर्त का परिवर्त करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, इतना ही हमें करना था और यही चीज प्रूफ करनी थी। तो पहली चीज तो हमने प्रूफ करके आपको दिखा दी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला पार्ट कह रहा है ए प्लस बी का परिवर्त ए के परिवर्त और बी के परिवर्त के बराबर है। ठीक है, चलो पहले LHS लिखते हैं, LHS निकालते हैं। ठीक है, पहले ए प्लस बी निकाल ले। क्या निकाल ले? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे। हाँ, ए हमारे पास कितना है? 3 √3 2 4 2 0 प्लस यहां पर बात करते हैं 2 -1 2 1 2 और 4 ये। ठीक, अभी दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, √3 में हम घटाएंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा, बचेगा 0, 4 में सॉरी ये ऐड करना है हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो √3 -1 हो जाएगा, 2 और 2 होता है 4, 5 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 होता है, 2 और 2 होता है 4 और 0 4 करेंगे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ए प्लस बी किया। अभी ए प्लस बी का परिवर्त कर देते हैं। क्या करते हैं? ए प्लस बी का परिवर्त करते हैं। परिवर्त मतलब रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें। देखो 5 √3 -1 4 5 4 4, तो ये हो गया हमारे पास, इतना निकल के आया। ठीक है, तो ये LHS हो गया। अब अगर हम RHS की बात करें तो RHS में हमारे पास क्या दिया गया है? RHS की बात करें तो हमें A' B' देखना है। ठीक है, A' प्लस B' देखना है। ठीक है, तो A' कितना होगा भाई? इसको रो को कॉलम में चेंज कर लो। ठीक है, तो 3 √3 ठीक है और 2 हो जाएगा, यहाँ 4 2 और 0 हो जाएगा। और B' की बात करते हैं अगर हम लोग तो B' पे हमारे पास कितना मिलेगा? 0 सॉरी यहाँ 2 -1 2 1 2 और 4 मिला हमें। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? दोनों का जोड़ करना है हमें। दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ करना है। ठीक है, जोड़ कैसे करेंगे ये देखते हैं। दोनों जोड़ करते हैं, तो जोड़ करेंगे। देखो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो देखो भाई ये LHS था, ये RHS हमारे पास है। ये क्या है? RHS है हमारे पास। क्या है? RHS दिया गया। तो LHS और RHS जब हमारा बराबर हो गया, LHS और RHS हमारा बराबर हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये हमारा प्रूफ निकल आया। ये क्या निकल आया? प्रूफ हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे करके दिखा दिया। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम लोग इसके तीसरे वाले पार्ट पर।
तीसरा वाला पार्ट क्या कहता है इसको देखेंगे। चलिए इसको इरेज कर दें। ये LHS था, ये RHS था, दोनों बराबर मिल गए तो हमने दिखा दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। इसी में एक थर्ड पॉइंट आपका रह गया है, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, कह रहा है कि KB का डैश। तो पहले तो KB निकाल लेते हैं, B मतलब K से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2K हो जाएगा, माइनस K हो जाएगा, प्लस 2K हो जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा, यहाँ 2K हो जाएगा और यहाँ 4K हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। ठीक, अभी इसका परिवर्त करना है हमें, तो KB का परिवर्त करते हैं तो रो कॉलम में परिवर्तित हो जाएंगे। ये 2K हो जाएगा, ये K हो जाएगा, ये 2K हो जाएगा, यहाँ K है, यहाँ 2K यानी 2K हो गया, यहाँ 4K हो गया, इतना निकल आया। अभी क्या करें, अभी अगर इसमें से हम K कॉमन ले लें, K इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, हाँ बचेगा 2 1 2 1 2 4, ये बचा हमारे पास। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग B का परिवर्त। ये क्या है, B का परिवर्त है। ठीक है, अगर आप B का परिवर्त करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिखा दिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से जो कर लिया, बस ट्रांसपोज पता होना चाहिए और आपने करके दिखा दिया। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे। सममित और विषम सममित क्या होता है। देखिए कह रहे एक वर्ग आव्यूह AIJ सममित कहलाता है यदि A डैश इज इक्वल टू A। मतलब क्या है कि किसी आव्यूह का परिवर्त कर दिया जाए, किसी आव्यूह का परिवर्त कर दिया जाए और हमें फिर से वही आव्यूह मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा सममित कहलाता है। अगर देखिए ये A दिया हुआ है, ये क्या है A है हमारे पास, इसकी रो को कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। देखो ये रो है इसकी, इसको कॉलम में परिवर्तित कर दिया हमने, ये रो है इसको हम कॉलम में परिवर्तित कर रहे हैं, और ये रो है इसको हमने कॉलम में परिवर्तित कर दिया। तो हमने क्या किया, A डैश निकाल दिया। क्या निकाला, A डैश। लेकिन A डैश जो निकला देखो वही तो लिख के आ गया, A ही तो लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है, A डैश बराबर A मिल जाएगा तो आव्यूह कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। A डैश बराबर A मिल जाएगा तो आव्यूह कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। बस यही चीज होती है सममित के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विषम सममित। अगर B का परिवर्त किया जाए और माइनस B मिल जाए, B का परिवर्त किया जाए माइनस B मिल जाए तो उसे बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे हम लोग। तो अभी B का परिवर्त करते हैं हम लोग, B का परिवर्त करते हैं। देखो भाई 0EF माइनस 0 सॉरी माइनस E0 G दिया हुआ है, फिर ये है F माइनस G और 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा 0EF और माइनस E0G, फिर माइनस F माइनस G और 0, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। और ये क्या है, ये हमारा B दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या निकल गया, माइनस का B। तो जब B का परिवर्त किया गया तो माइनस का B मिल गया, तो इसका मतलब B क्या है, विषम सममित आव्यूह है। कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया। चलिए देखिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात आपके लिए ये है कि भाई अगर आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो और आप इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके आए, तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको प्रचंड प्रयास नाम की लर्निंग ऐप है जो कि आपको गूगल पे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर सभी क्लासेस, आपको अगर 1 से 12 तक आप किसी भी कक्षा में हैं, 9 10 11 12, इसमें सभी क्लासों के लिए कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो स्पेशली भाई हिंदी मीडियम के लिए अभी तक आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये पहला अब
आपको ऐप मिलेगा जिसके अंदर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी हिंदी में करना हो गया बहुत ही आसान। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, किसी प्रकार की समस्या होती दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, अभी करते हैं, तो आपको 50% तक का जो है क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल जाएगा। और फीस भी बहुत ना के बराबर है, बहुत कम। ठीक है, आप उसमें भी 50% डिस्काउंट, समझे, आपकी सोच से भी कम फीस है, आप जितना सोच रहे हो उससे भी कम है, और उस पर 50% डिस्काउंट। ठीक, ताकि आपको पढ़ाई से कोई भी दूर ना कर सके, पढ़ाई सबके बजट में हो जाएगी। और सभी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हाई स्कूल में साइंस, सभी कुछ पढ़ाया जाता है, हिंदी, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। तो जाइए, आप डाउनलोड करिए ऐप, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई देखो, प्रचंड प्रयास नाम का ऐप है, और इस पे आपको सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड स्पेशल है ये याद रखिए, स्पेशल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इतना करना है कि आप डाउनलोड करिए, दोस्तों को करिए कि भाई आप लोग भी डाउनलोड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि किसी आव्यूह को हम एक भाग उसका सममित होगा, एक भाग विषम सममित होगा, इस रूप में भी कर सकते हैं। 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, ये वाला भाग सममित होता है क्योंकि a प्लस ए डैश होता है सममित। ये वाला भाग होता है विषम सममित होता है, क्यों, क्योंकि a माइनस ए डैश होता है विषम सममित। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं, और इन क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। क्या कह रहा है, प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। अब परिवर्त कैसे ज्ञात किया जाएगा ये समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर पहला लिखा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, पहला दिखाई दे रहा है। ठीक, ये कितना लिखा, 5 1/2 माइनस का 1 लिखा दिखाई दिया, 5 है, 1/2 है, और माइनस का 1 दिखाई दे रहा है हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर कितना है भाई, दो दूसरे में 1 माइनस 1 2 3 दिख रहा है, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों का क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले वाले के लिए, पहला वाला है, माना a बराबर 5 1/2 और माइनस का 1 है। माइनस का 1 है हमारे पास। ठीक, अब ये हमारे पास दिया गया है, इसका परिवर्त हमें निकालना है। क्या निकालना है, परिवर्त हमें निकालना है। तो परिवर्त कैसे निकलेगा, परिवर्त निकालने के लिए ये जो हमारे पास दिया है, कैसा दिया है, ये दिया है स्तंभ आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है। आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे पास केवल एक स्तंभ हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। और जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास एक केवल पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 5 है, 1/2 है, माइनस का 1 है, 5 लिखा, 1/2 है, और माइनस का 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास जो स्तंभ था वो पंक्ति में कन्वर्ट हो गया। स्तंभ हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पंक्ति में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्तंभ हमारा पंक्ति में बदल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका परिवर्त करके दिखा दिया। ठीक है, परिवर्त करके दिखा दिया। अब दूसरे वाले की बात आती है, दूसरे वाले में देखते हैं क्या है हमारे पास। यहां पर इसको मान लेते, माना b बराबर 1
-1 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और करना क्या है, कह रहा है कि इसका भी हमें परिवर्त करना है, इसका भी क्या करना है, हमें परिवर्ती ही करना है। तो कैसे करेंगे परिवर्त, ये देखते हैं। यहाँ पर इसको बी लिखा, अब ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी भी लिख सकते हैं, या आप जो है बी के साथ में ऊपर डैश लगा सकते हैं, ठीक। तो ये जो पंक्ति दी गई है, पंक्ति दी गई है, उसको स्तंभ में बदल दिया, ये जो पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया। तो जब पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देते हैं, ठीक है, जब पंक्ति को हम लोग स्तंभ में बदल देते हैं तो उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस को करके दिखा दिया। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा बाकी चल रहा है, तीसरा वाला बाकी चल रहा है। कैसे किया जाएगा तीसरा वाला, ये देखते हैं हम लोग, तीसरा वाला कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। ये हमारे पास स्पेस इतना आ जाएगा। कलर बदल देते हैं तो चलिए आपको इजी हो जाएगा। ये तीसरे वाले की बात करते हैं, ये तीसरा वाला हमारे पास है, ठीक। क्या दिया, इसको मानते हैं, माना c बराबर -1 5 6 √3 5 6, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये -1 है, इतना हमारे पास है, ठीक है, इतना हमारे पास दिया गया है। अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, c का परिवर्त करेंगे, c का परिवर्त करेंगे हम लोग। तो ये रो है हमारे पास, इसको कॉलम में परिवर्तित कर दें। तो -1 5 6 लिखा है, तो -1 5 6 लिख दिया हमने। यहाँ पर √3, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 लिख दिया। यहाँ 2 3 -1 है, 2 है 3 है और -1 लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आया, यहाँ पर परिवर्त निकल कर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका परिवर्त निकाल दिया। कोई दिक्कत इसमें अभी आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने परिवर्त करना सीख लिया, सिर्फ और सिर्फ पंक्तियों को स्तंभ में बदलना होता है और कोई काम नहीं होता है। तो देखिए, एक बहुत ही बात याद रखिएगा, ये वाली बात, कि भाई जब कभी भी ट्रांसपोज आपसे कहे तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति, दोनों में से एक चीज याद रखो, ठीक है। चाहे पंक्ति को स्तंभ में बदलो, चाहे स्तंभ को पंक्ति, रो को चाहे कॉलम में बदलो, चाहे कॉलम को रो में बदलो, एक काम करना है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयवों का परिवर्त आपने यहाँ पर सीख लिया। और हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो भी बता दिए हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि भाई इसे एक बार आप लगा के देखिए, जो क्वेश्चन हमने बताया उन्हीं को आप प्रैक्टिस करिए और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उसको लिखिए। और अगर आपको डिटेल में पूरा सब कुछ पढ़ना है, क्लास 12th की अगर आपको जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। वो काम ये है कि आप प्रचंड प्रयास का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जो कि आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी जो है आपकी क्लासेस हैं, उन सबको पढ़ाया जाता है यहाँ पर। स्पेशली मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप पीसीएम पढ़ें या चाहे पीसीबी हो, सभी क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जाइए डाउनलोड करिए और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमें पता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो वो क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।